Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I'm going to start a new chapter. This is a chapter number 22 of class 4th NCERT EVS. And the chapter name is The World in My Home. So let's begin with me. Tug of War. Once again, everybody in our Merita family is quarreling over watching the TV just like they do एवरी डे. तो आज फिर से मेरिटा की जो परिवार वाले थे वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे टीवी देखने के ऊपर, और ये उनका डेली बेसिस था. वो हर दिन ऐसा ही किया करते थे. मेरिटा's ब्रदर्स वॉन्ट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच. अब जो मेरिटा का भाई था वो एक क्रिकेट मैच देखना चाहता था. जो लिटिल सुजान थी बेसिकली वो अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहती थी गानों का. मतलब आपने देखा है ना, सिंगिंग रिलेटेड, जैसे इंडियन आइडल एंड ऑल. तो इस तरह का कोई प्रोग्राम देखना चाहती थी. मम्मी और आंटी जो थे वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, मगर उनके जो टीवी प्रोग्राम्स थे वो अलग अलग थे. एंड मम्मी लाइक टू वॉच अ न्यूज़. मम्मी जो है वो न्यूज़ देखना चाहती थी और आंटी जो है वो अपने टीवी सीरियल्स देखना चाहती थी. मेरिटा जो है वो कार्टून देखना चाहती थी और जो उसके डैडी है वो फुटबॉल मैच देखना चाहते थे. सो ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. और जब ऐसे लड़ाई हो रही थी तो उस टाइम पापा ने बोला, उसकी डैडी ने बोला कि मैं तो सिर्फ शाम के वक्त ही टीवी देख पाता हूँ. फाइनली एवरी वन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. क्योंकि उसके जो पापा थे वो सुबह तो ऑफिस जाते थे डैडी, तो बेसिकली उनको उनकी बात माननी पड़ी, बिकॉज उनके पास तो सिर्फ इवनिंग थी डैडी के पास. तो जो डैडी का प्रोग्राम था, मतलब फुटबॉल मैच था, आखिरकार सबको वही बैठकर देखना पड़ा. आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर फुटबॉल मैच ही सब लोगों को बैठकर देखना पड़ा. नाउ the question is, in your home too, do people quarrel over a fan, TV, newspaper, chairs or anything else? तो क्या आपके परिवार में भी इसी तरीके से लोग लड़ते रहते हैं टीवी के ऊपर, फैन के ऊपर, न्यूज़पेपर या चेयर्स या किसी भी चीज़ के ऊपर? सो यस, पीपल एट माई होम, स्पेशली माई ब्रदर एंड आई quarrel ओवर टीवी. कि हाँ, मेरे घर में भी ऐसा होता है यूजुअली, और मेरे जो भाई है और जो मैं हूँ बेसिकली हम दोनों की लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों पर. After that, the next question is, in your home who settles such quarrel? कि अगर आपके घर में इस तरह से लड़ाई हो जाती है तो उसको कौन सेटल करता है? तो such quarrel between my brother and me are settled by ourselves. कि हम दोनों के बीच में लड़ाई अगर होती भी है तो वो अपने आप सेटल हो जाती है. हम किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं. लाइक अगर हम दोनों को टीवी देखना है और दोनों के पास 2 घंटे हैं, सो हम क्या कर लेते हैं, हम हाफ हाफ टाइम कर लेते हैं. लाइक आधा घंटा कुछ देख लिया, आधा घंटा कुछ देख लिया, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 1 घंटा तुम देख लो, 1 घंटा मैं देख लेती हूँ. और वॉट वी कैन डू अदरवाइज़, हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ सीरीज़ में चल रही है तो एक उसको देखिएगा और जब ऐड आएगी तो हम दूसरी चीज़ देख लेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, टॉक अबाउट सच एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम when there was a quarrel over such thing. तो अब आप कभी भी आपके घर में किसी भी तरह की इस तरीके की क्वेरल हुई हो तो आपको वो यहाँ पर डिस्कस करना है ना. क्वेश्चन नंबर 3, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस माइन, और यहाँ पर आप अपना खुद का कोई इंसिडेंट डिस्कस कर सकते हो. सो अ कपल ऑफ डेज बैक, तो कुछ दिन पहले की बात है, माई ब्रदर एंड आई वर फाइटिंग ओवर अ टीवी. कि मेरे भाई और मेरी टीवी के ऊपर लड़ाई हो गई थी. आई वॉन्टेड टू वॉच द मूवी टेंगल्ड. मैं एक मूवी देखना चाहती थी टेंगल्ड, और जो मेरा भाई था वो एक क्रिकेट मैच देखना चाहता था. जब हमारी काफ़ी बहस हो गई तो हमने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम बेसिकली मूवी देखेंगे और जैसे ही एड्स आएंगे तो उस टाइम पर हम मैच के स्कोर भी चेकआउट कर लेंगे. तो इन सच अ वे व्हाट विल हैपन कि हमने बीच बीच में मैच भी देख लिया और हमने मूवी भी देख ली. तो हमारी जो कैरल है वो आखिरकार सॉर्ट आउट हो गई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन पीपल क्वेरलिंग ओवर समथिंग एल्स? व्हाट? तो क्या कभी आपने किसी और को लड़ाई झगड़ा करते हुए या क्वेरल बहस करते हुए एक दूसरे से देखा है? सो यस, आई हैव सीन पीपल क्वेरलिंग ओवर अ लिटिल थिंग्स. कि हाँ, मैंने छोटी छोटी बातों पे लोग को झगड़ते हुए देखा है. फॉर इंस्टेंस, आई हैड once seen two of my cousins fighting over who will use the laptop. तो मेरे 2 कज़न्स थे, वो सिर्फ इसी बात को लेकर लड़ रहे थे कि उन दोनों में से लैपटॉप कौन यूज़ करेगा. सो एट लास्ट उन लोगों ने भी सॉर्ट आउट कर लिया कि एक टाइम पर एक
जो है वो लैपटॉप यूज़ करेगा और जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा वाला उसको यूज़ कर लेगा, बिकॉज़ एक को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था और दूसरे को सिर्फ खेलना था। सो जिसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था फर्स्ट ऑफ ऑल उसने अपना काम किया, बिकॉज़ सेकंड वाले को तो सिर्फ खेलना था, उसका कोई इतना इम्पोर्टेंट वर्क तो नहीं था। नाउ वाई द डिफरेंस, तो अब ये अंतर क्यों है? इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग, अब शाम के 7 बज चुके थे। प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड हाउस, प्रतिभा जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड के घर से अपने घर आ रही थी। हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड, बल्कि जो प्रतिभा के भाई थे संदीप और संजय वो लोग आराम से खेल रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। दे आर इन नो हरी टू गो होम, और उन्हें कोई भी जल्दी नहीं थी घर जाने की। इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कॉल्ड दैम, और अगर वो दोनों लेट भी आते हैं, संदीप और संजय अगर घर पर लेट भी आते हैं तो भी कोई उन्हें डांटने वाला नहीं है। प्रतिभा थिंक दैट दिस इज़ नॉट फेयर, अब प्रतिभा को लगता है कि ये तो अच्छी बात नहीं है कि वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर, कि ऐसा क्यों है कि एक रूल तो उसके लिए है और एक रूल उसके ब्रदर्स के लिए है। बट वॉट कैन शी डू, मगर वो कर भी क्या सकती है। तो यूजुअली क्या होगा कि प्रतिभा को 7 बजे से पहले अपने घर आना है, अदरवाइज उसकी जो ममा है वो उसको स्कॉल करेगी, डांटेगी। वाइल जो उसके भाई है संदीप और संजय, अगर वो लेट भी हो जाते हैं तो भी उनको कोई स्कॉल्ड नहीं करेगा, कोई भी उन्हें डांटेगा नहीं। नाउ डज दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स हैपन इन योर हाउस, तो क्या इस तरह की चीज़ आपके घर पर भी होती है या फिर आपके किसी भी फ्रेंड के घर होती है, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में। सो यस, दिस हैपन इन वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस, की ये चीज़ जो है ये मेरे फ्रेंड के घर पर भी होती है। मेरी फ्रेंड है रिया, जिसको बेसिकली बोला जाता है कि वो शाम को 6:30 बजे से मतलब 6:30 से पहले घर आ जाए, वाइल जो उसके भाई है वो 10 o'clock तक मतलब रात के 10 बजे तक घर से बाहर रह सकते हैं, उनको कोई स्कॉल्ड नहीं करता। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी अनफेयर एंड हार्श ऑन अ गर्ल्स और द वुमेन, तो इस तरह का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन इज़ बेसिकली भेदभाव, तो इस तरह का जो भेदभाव है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप गर्ल चाइल्ड को मतलब एक बच्चे को, जो लड़की है उसको तो आप इतना कम टाइम दे रहे हो कि 6:30 जो है इवनिंग तक आ जाइए, और जो लड़का है आप उसे परमिट कर रहे हो कि आप 10 o'clock आओ, तो ऐसे तो बच्चों में भेदभाव आ जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि आप एक जैसे रूल रखो। अगर 6:30 लड़की का घर से जाना बाहर ठीक नहीं है, सो इट इज़ बेटर कि लड़की को भी आप सेम ही रूल के अंदर रखो। नाउ डू यू थिंक देयर शुड बी अ डिफरेंट रूल फॉर अ गर्ल्स एंड द बॉयज़, वुमेन एंड द मैन, तो क्या आपको लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग रूल्स होने चाहिए या फिर जो वुमेन और मैन हैं उनके लिए अलग रूल्स होने चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी नो, आई थिंक द रूल शुड बी सेम फॉर ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, तो मेरे हिसाब से चाहे वो लड़का हो या हो वो लड़की, दोनों के लिए रूल्स जो है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गर्ल चाइल्ड हो या आप हो बॉय चाइल्ड, जो रूल्स है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। बिकॉज़ अगर हमारी गवर्नमेंट ने सेम रूल बनाए हैं, स्कूल्स के सेम रूल है, वोटिंग के भी ऑलमोस्ट सेम रूल है, तो हर चीज़ के अगर सेम रूल है तो हम बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर भेदभाव क्यों कर रहे हैं अपने घर पर। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये बात समझे कि उन्हें अपने गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में कोई भी डिफरेंस नहीं करना है। नाउ think what would happen if a girls had to follow rules made for a boys and boys had to follow the rules made for a girls। तो अब आप सोचिए कि जो लड़कियों के लिए रूल्स है अगर वो लड़कों के लिए हो जाए और जो लड़कों के लिए रूल्स है वो लड़कियों के लिए हो जाए तो क्या होगा। देन ऑल्सो इट इज़ अनफेयर, तो दोनों ही केस में ये अनफेयर है बिकॉज अनइक्वल रूल्स जो है वो अनजस्ट है। तो कहीं भी आप देखते हो तो मतलब रूल जो है वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक के लिए कोई रूल कर रहे हो और दूसरे के लिए कोई भी दूसरा रूल दे रहे हो। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रूल्स शुड बी सेम फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स। एंड आफ्टर दैट व्हाट कैन वी सी नाउ द पिल्लो आंटी। अब पिल्लो आंटी के बारे में देखते हैं। वन डे पिल्लो आंटी टुक फाली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। तो एक दिन पिल्लो आंटी जो है वो फाली और नाजू को और उनके दोस्तों को बीच पर लेकर गई
What a good time they had. और वहाँ पर उन्होंने खूब मज़े भी किए. They played in a sand and a water. और वो सारे जो बच्चे थे वो रेत के साथ और पानी के साथ खूब खेले. Then they went for a ride on a giant wheel. और फिर एक वो बड़े से गोल वाले झूले पर बैठे और उन्होंने वहाँ पर राइड ली. After that they ate a भेलपूरी and bought balloons. उसके बाद उन्होंने भेलपूरी खाई और बैलून्स भी खरीदे. Then everybody enjoy some icy cold कुल्फ़ी. और उसके बाद उन्होंने ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई. When the कुल्फ़ी seller asked for money, he made a mistake. बट जब कुल्फ़ी सेलर जो है पैसे मांग रहा था तो उस टाइम उसने एक गलती कर दी. He charged for a 5 कुल्फ़ी instead of the 7. तो उसने सिर्फ 5 कुल्फ़ी के पैसे बताए पिल्लो आंटी को. While the children thought, हुर्रा वी हैव सेव मनी. देखो अगर ये लोग बेसिकली 7 पीपल्स थे मगर जो चार्ज किया वो सिर्फ 5 लोगों का किया तो बच्चों ने सोचा कि अरे वाह हमारे तो पैसे बच गए. बट पिल्लो आंटी पेड द मनी फॉर द 7 कुल्फ़ी टू द कुल्फ़ी सेलर. मगर पिल्लो आंटी ने उस कुल्फ़ी वाले को बोला कि भैया हम लोग 7 हैं और आप 7 के पैसे काटिए ना कि 5 के. आपने गलती से 5 बोल दिया. तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो पिल्लो आंटी थी उसने मनी पे की बेसिकली 7 कुल्फ़ी की. तो उसने 7 कुल्फ़ियों की पैसे जो है वो कुल्फ़ी सेलर को पे किए हैं ना कि 5 के. सो हियर व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड. तो आंटी ने यहाँ पर बेसिकली क्या किया कि ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें ऐसे किसी के ऊपर चीट नहीं करना चाहिए. नाउ इफ़ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग फॉर दिस स्टोरी हाउ विल यू एंड इट. अगर आप इस स्टोरी की थोड़ी सी डिफरेंट एंडिंग रखते तो आप क्या करते बेसिकली. सो इफ़ आई वर टू राइट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी आई वुड एंड इट लाइक, बट पिल्लो आंटी पेड द मनी फॉर द 7 कुल्फ़ी टू द कुल्फ़ी सेलर. कि जो पिल्लो आंटी है उन्होंने 7 कुल्फ़ियों के पैसे दिए. ओवरवेल्म विद पिल्लो आंटी ऑनेस्टी द कुल्फ़ी सेलर गिव 1 एक्स्ट्रा कुल्फ़ी टू हर. और उससे खुश होके उनकी ईमानदारी से खुश होके जो कुल्फ़ी सेलर था उसने उन्हें एक कुल्फ़ी जो है वो फ्री में दे दी. पिल्लो आंटी इंसिस्टेड दैट शी जस्ट डिड व्हाट वाज राइट एंड दस डिड नॉट नीड टू रिटर्न एनी फेवर. और यहाँ पर पिल्लो आंटी ने उसको बोला कि मैंने सिर्फ उतने ही पैसे दिए हैं जितने कि सही थे बिकॉज तुमने तो गलती कर दी थी काउंट करने में. तो इसमें आप मेरे को कोई भी फेवर मत कीजिए. ये एक्स्ट्रा कुल्फ़ी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक पिल्लो आंटी एंड वू. तो क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा है जो कि पिल्लो आंटी की तरह है. सो ऑफ कोर्स येस, माय फादर एंड मदर आर लाइक पिल्लो आंटी. कि जो मेरे मम्मी पापा है वो पिल्लो आंटी के तरह है. दे टू आर वेरी ऑनेस्ट एंड नेवर चीट एनीवन. कि वो भी बहुत ज़्यादा ईमानदार है और वो भी किसी के चीट नहीं करते हैं और ईमानदारी से करते हैं काम अपना. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़, what would the children have thought if a pillow aunty had paid less money to the कुल्फ़ी seller. तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को कैसा फील होता अगर पिल्लो आंटी जो है वो कुल्फ़ी सेलर को कम ही पैसे देती. तो आपको इसके बारे में बेसिकली क्या लगता है. इफ़ पिल्लो आंटी हैड paid less money to the कुल्फ़ी seller, the children would have got a wrong message. कि अगर वो ऐसा करती तो बच्चों के पास जो है वो एक गलत मैसेज चला जाता. उनको लगता कि ये ठीक है कि अगर हम किसी का एडवांटेज ले, किसी की डिसऑनेस्ट करें, मतलब हम ईमानदारी से काम ना करें तो इट इज़ ओके. एंड वी शुड ऑलवेज सेट अ गुड एग्जाम्पल. और हमेशा हमें बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. बिकॉज थॉट और हैबिट डिपेंड ऑन द एल्डर्स. बिकॉज बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है. तो जैसा उसके पेरेंट्स करेंगे वो वैसे ही करेगा. सो दैट इज़ वाई हमें हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चों के सामने कुछ ना कुछ गुड एग्जाम्पल रखना चाहिए और उन्हें ईमानदारी का सबक सिखाना चाहिए. नाउ वाई शुड आई डू. अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच. अब अक्षय जो है वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था. शी लव्स हिम डियरली टू. और वो भी अक्षय से बहुत प्यार करती थी. शी टॉक टू हिम अबाउट अ मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. और उसकी जो दादी है वो अक्षय से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात किया करती थी. अनिल इज़ अक्षय फ्रेंड. अब अनिल जो है वो अक्षय का एक दोस्त था और हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू. बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज़ दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक
एनीथिंग एट अनिल हाउस, नॉट इवन अ ग्लास ऑफ अ वाटर। तो बेसिकली यहाँ पर जो दादी थी वो अनिल को भी पसंद करती थी क्योंकि वो अक्षय का फ्रेंड था, मगर फिर भी वो एक बात अक्षय को हमेशा कहा करती थी कि अगर कभी भी तुम अनिल के घर गए तो तुम उनके घर का पानी या कुछ भी खाओगे नहीं, मतलब ना तो तुम कभी पानी पियोगे और ना ही तुम वहाँ पर कुछ भी खाओगे। एंड आफ्टर दैट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर फैमिली सी शेज। तो उसके बाद उसने बोला अक्षय को कि तुम इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं लोगे बिकॉज उनकी फैमिली और हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। नाउ वन डे देर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल हाउस। तो अनिल के घर के पास एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड था जहाँ पर इन बच्चों का वॉलीबॉल मैच था। एंड इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। और बहुत ही गर्मी का टाइम था, सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सबको प्यास भी लग रही थी मैच के बाद। अनिल इनवाइटेड एवरीबडी होम, और अनिल ने क्या किया, उन्हें सब लोगों को मतलब सब बच्चों को जो है अपने घर पर इनवाइट किया। अनिल मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रिंक इट। तो अनिल की जो मम्मा थी उसने सब लोगों को वाटर सर्व किया और सब बच्चों ने वो पानी पी भी लिया। When अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ अ वाटर ही सडनली रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। और जैसे ही अनिल ने अक्षय को एक गिलास पानी दिया तो अक्षय को एकदम से याद आया जो उसकी दादी माँ ने कहा था कि यू शुड नेवर ड्रिंक अ वाटर ऑन अ अनिल हाउस बेसिकली। सो व्हाट वी कैन से, अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब अक्षय क्या कर रहा था, अब अक्षय था कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं, मुझे प्यास तो लगी है, अब मैं पानी पी लूं या फिर दादी ने कहा था कि नहीं पीना है तो ना पीऊं, और क्या कहूं इसको मैं। तो वो एकदम से अनिल की तरफ देखने लगा। ही स्टार्टेड स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू, बिकॉज उसको पता ही नहीं था कि वो क्या करे। नाउ व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू। तो आपको क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा। आई थिंक अक्षय विल ड्रिंक द वाटर बिकॉज ही मस्ट बी वेरी एग्जॉस्टेड। कि मेरे हिसाब से अक्षय जो है वो पानी पी लेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक रहा था। नेक्स्ट इज वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज। कि अक्षय जो है वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज क्यों था। अक्षय वॉज कन्फ्यूज बिकॉज हिज ग्रैंड मदर हैड told him not to drink or eat anything from a अनिल हाउस। तो अक्षय इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि उसकी दादी माँ थी उसने बोला था कि वो अनिल के घर का पानी नहीं पिएगा और ना ही वहाँ पर कुछ खाएगा। सो दैट इज़ वाई वो कंफ्यूज था कि वो क्या करे। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वाई डू यू थिंक अक्षय ग्रैंड मदर वॉन्ट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन अ वाटर इन अ अनिल हाउस। तो आपको क्या लगता है कि अक्षय की जो ग्रैंड मदर थी उसने ऐसा क्यों कहा था कि वो अनिल के घर में ना तो कुछ खाए और ना ही कुछ पिए। आई थिंक अनिल ग्रैंड मदर वॉन्ट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन अ वाटर इन अनिल हाउस बिकॉज बोथ द फैमिलीज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि शायद ये इसलिए था बिकॉज जो उन दोनों की बेसिकली फैमिली थी, मतलब अनिल और अक्षय की फैमिली में बहुत ज़्यादा अंतर था। अक्षय एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था और अनिल एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। और सेकेंडली वो लोअर कास्ट का था, जो बेसिकली अनिल था वो लोअर कास्ट का था और अक्षय जो था अपर कास्ट का था। सो दैट इज़ वाई दादी ने बोला था कि आपको उनके घर का कुछ भी खाना या पीना नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो ऑफ एनी बडी वू थिंक लाइक अक्षय ग्रैंड मदर। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि अक्षय की दादी माँ की तरह कर रही थी। सो यस, वन ऑफ माई फ्रेंड ग्रैंड मदर और अ ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक अक्षयस ग्रैंड मदर। कि मेरे एक फ्रेंड है उसके जो दादा दादी है वो भी अक्षय की ग्रैंड मदर की तरह ही है। वो भी उसको बहुत बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं जाओगी, आप वहाँ नहीं जाओगी, या फिर आप उनसे बात नहीं करोगे बिकॉज वो अपर कास्ट है या फिर लोअर कास्ट है। तो इस तरह की बातें मैं उनके घर में सुनती हूँ। नाउ डू यू एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर। तो क्या आप एग्री करते हो कि जो अक्षय की ग्रैंड मदर ने कहा वो ठीक है। सो नो, आई डू नॉट एग्री विद अक्षय ग्रैंड मदर। कि मैं अक्षय की ग्रैंड मदर के साथ एग्री नहीं करती। नाउ व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू। तो अब आपको क्या लगता है अक्षय क्या करेगा। आई थिंक अक्षय शुड नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अनिल एंड हिमसेल्फ। कि मुझे नहीं लगता कि अक्षय जो है बेसिकली वो किसी भी तरह का भेदभाव करेगा बिकॉज
हर बच्चे ने वहाँ पर पानी पिया जब अनिल की मदर ने दिया है, तो अगर सब बच्चों ने पानी पी लिया तो आई थिंक अक्षय को भी पानी पी लेना चाहिए. सो ही शुड ड्रिंक द वाटर ऑफर्ड बाय अनिल. वो विल डिसाइड. तो धोंदू जो है वो एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता था. हिज एल्डर अंकल लुक आफ्टर द फैमिली, देयर फील्ड मनी मैटर एटसेट्रा. और जो उसके बड़े अंकल थे वो हर चीज़ का ध्यान रखते थे, जैसे कि उनका खेत का काम कैसे चल रहा है, जितना भी पैसे से रिलेटेड काम था, तो ये सारा उनकी एल्डर अंकल की जिम्मेदारी थी. ही डिसाइडेड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड द बिग थिंग्स फॉर द फैमिली. और परिवार के चाहे वो छोटे फैसले हो या फिर वो बड़े डिसीजंस हो, सारे जो ये एल्डर अंकल थे यही लिया करते थे. नाउ धोनू हैज़ ऑलवेज वर्क इन अ फील्ड. अब धोनू जो है बेसिकली वो हमेशा काम करता था खेत में, बट नाउ ही वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. मगर अब वो कुछ अलग सा काम करना चाहता था. ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन्स. और धोंधू यहाँ पर चाहता था कि वो पैसा ले बैंक से, बेसिकली जैसे लोन लिया जाता है, और उसके बाद वो एक चक्की मशीन जो है खरीदे ताकि वो इसमें गेहूं को पीस सके. देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज. क्योंकि यहाँ पर इस तरह की कोई भी मशीन नहीं थी जो किसी भी तरह की स्पाइसेस को, मसालों को या फिर गेहूं वगैरह को पीस सके. सो धोंधू इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली. तो धोंधू जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि अगर वो ये काम शुरू करता है तो वो ज़्यादा पैसे कमा पाएगा अपने परिवार वालों के लिए. फादर हैज़ एग्री टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क. अब जो उसके फादर थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, तुम अपना नया काम शुरू कर सकते हो. बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस. मगर जो उसके बड़े अंकल थे वो देखो आप कितने गुस्सा हो रहे हैं और वो इस बात को मना कर रहे हैं, वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं. नाउ इफ़ यू वर इन अ धोंधू प्लेस व्हाट वुड यू डू. अगर आप धोंधू की जगह पर होते तो आप क्या करते. If I were in a Dhondu place, I would have spoken to the elder uncle and accomplished my wish. कि अगर मैं धोंधू की जगह पर होती तो मैं अपने बड़े अंकल से बात करती, उनको बताते कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस वर्क को लेकर. और उसके बाद फिर मैं कोशिश करती कि जो मेरी इच्छा है कि मैं मशीन लगाऊं, तो वो विश जो है वो कंप्लीट हो जाए. नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, has it ever happened with you that you wanted to do something but the elders in the family did not allow you? तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम आप करना चाहते हो मगर जो आपके फैमिली के एल्डर्स से बड़े हैं वो आपको वो काम करने नहीं देते या अलाउ नहीं करते? So yes, once I wanted to participate in a competition at a far away place, but I was not allowed to do so by माई फादर. तो एक दिन बेसिकली मुझे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, मगर वो मेरे घर से और स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर था और मैं थी छोटी. सो दैट इज़ वाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया. तो यहाँ पर आप अपना भी इंसिडेंट लिख सकते हो. नाउ वो टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली. कि आपकी फैमिली में सबसे जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, और आपको क्या लगता है उसके बारे में. सो द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन माई फैमिली आर टेकन बाय माई मदर एंड फादर टुगेदर. तो मेरे डिसीजंस, मेरी फैमिली में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेरे मम्मी और पापा के द्वारा लिए जाते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बिकॉज यहाँ पर दोनों जो है वो म्यूचुअली एक साथ मिलकर कोई भी डिसीजन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू लाइक इफ ओनली अ वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली. तो आपको कैसा लगता अगर आपके परिवार में सारे डिसीजंस जो है वो सिर्फ एक ही इंसान लेता. So I would not appreciate it much if only one person made all the decision for my family. Any decisions should be taken according to the consulting all the एडल्ट इन द फैमिली. कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर सारे डिसीजन जो है वो कोई भी एक ही इंसान किया करता. तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपके घर में जितने भी बड़े हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स से, आई थिंक वो जो है वो डिस्कस करके ही कोई भी डिसीजन पर पहुँचे, तो दैट विल बी द गुड थिंग, और वहाँ पर सब लोग उस चीज़ से एग्री भी करते हैं. नाउ आई डोंट लाइक इट. मीना एंड
तो मीना और रितु जो है वो अपने घर जा रहे थे हॉप स्कॉच खेलने के बाद। कम ऑन कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना पुलिंग रितु बाय द हैंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मीना और रितु ने हाथ पकड़ रखा है और यहाँ पर जो मीना है वो हाथ पकड़ कर कह रही है रितु को कि आओ मेरे घर पर चलो। इज़ योर अंकल एट होम? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम। तो रितु ने पूछा मीना से कि क्या तुम्हारे अंकल घर पर है? अगर है तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। बट वाई डू यू से दैट? अंकल लाइक्स यू। He was saying, bring your friend Ritu home and I will give both of you a lot of a chocolate. तो मीना ने बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अंकल तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और इवन वो तो ये भी कह रहे थे कि तुम अपनी फ्रेंड रितु को जब घर लाओगी तो मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। रितु pulled her hand away from मीना saying, I am scared of your uncle. I do not like it when he even touch my hand. तो यहाँ पर रितु ने एकदम से अपना हाथ पीछे लिया और बोला मीना से कि मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब वो मेरा हाथ पकड़ते हैं। एंड सेइंग दिस रितु वेंट होम। और ये कहकर रितु अपने घर चली गई। नाउ हैव यू एवर डिसलाइक एनीबडी टच? वूज टच डिड यू डिसलाइक? तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको किसी का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं हो? एंड हुज टच डिड यू डिसलाइक? और आप किसका टच जो है आपको बिल्कुल डिसलाइक है, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो यस, आई हैव डिसलाइक द इनअप्रोप्रिएट टच ऑफ अ फेलो पैसेंजर व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग इन अ पब्लिक बस। तो बेसिकली जब हम पब्लिक बस में सफ़र करते हैं या मेट्रो में सफ़र करते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और हर तरह के लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो उस टाइम पर जो भी इनअप्रोप्रिएट टच होता है, तो इनअप्रोप्रिएट टच जो है, अगर कोई फेलो पैसेंजर, साथ वाला पैसेंजर कोई भी टच करता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये बेसिकली अगर आप कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे होते तो ये हो सकता है, यूजुअली हो भी जाता है। नाउ इफ़ यू वर इन अ रितु प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह पर होते तो आप क्या करते? आई वुड ऑल्सो डू वॉट रितु डिड, कि मैं भी वही करती जो रितु ने किया। आई वुड नॉट हैव गॉन टू अ मीना होम, कि अगर मुझे मीना के अंकल पसंद नहीं है तो मैं उनके घर पर नहीं जाती। तो जो रितु ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन? तो जब ऐसी चीज़ हो तो आपको क्या करना चाहिए? सच थिंग्स शुड बी एस्केलेटेड टू अ पेरेंट्स बाय द चिल्ड्रन। तो अगर कभी भी आपको लगे कि आपको कोई लोग पसंद नहीं है या किसी का टच पसंद नहीं है वो इनअप्रोप्रिएट टच है, तो आई थिंक आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स ही है जो हमें सबसे ज़्यादा समझते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एवरीबडी टच इज़ नॉट द सेम। तो हर किसी का जो टच है वो सेम नहीं होता। रितु डिड नॉट लाइक व्हेन मीना अंकल हेल्ड हर हैंड। तो रितु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब मीना के जो अंकल है वो उसका हाथ पकड़ते हैं, बट रितु को पसंद है अगर वो मीना उसका हाथ पकड़ती है। सो वाई डू यू थिंक देयर वॉज अ डिफरेंस? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोनों में क्या अंतर है बेसिकली? सो देयर वॉज दिस डिफरेंस बिकॉज मीना टच वॉज अ फ्रेंडली टच। तो इसमें अंतर ये है कि जो मीना का टच है वो एक दोस्त वाला टच है, फ्रेंडली टच है, बल्कि जो मीना के अंकल का टच है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो ठीक नहीं है। बेसिकली आपने बैड टच और गुड टच के बारे में पढ़ा होगा। सो बैड टच जो होता है वो इनअप्रोप्रिएट में आता है और गुड टच जो है वो अप्रोप्रिएट में आता है। बट समटाइम इट हैपन्स कि कुछ लोग जो है अगर वो इवन हाथ को भी टच कर रहे हैं तो भी हमें अगर अच्छा नहीं लगता तो इट इज़ बेटर कि आप उनसे दूर रहिए। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर अपडेट्स। और यहाँ पर आपको क्लास 4 की ईवीएस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी विद क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।